हमारे सेशन चल रहे थे माइंड मैथ्स के, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने स्क्वायर्स कैलकुलेशन डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने सेकंड सेशन में स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अलावा हमने क्यूब्स कैलकुलेट करना, क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करना है, अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड भी, एग्जैक्ट वैल्यू से रिलेटेड भी, वो सब डिस्कस करा था। तो आज हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे कि बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 98 इंटू 97, इसको मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, इसको ना 100 की रिस्पेक्ट में देखेंगे। 100 होगा हमारा बेस, 100 बेस है, तो ये 100 से कितना लेस है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 लेस है, और ये 100 से कितना लेस है, 3 लेस है। ठीक है, ये 100 से 2 के डिफरेंस में, 100 से 3 के डिफरेंस में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे लास्ट में 06, और फिर क्या करेंगे 98 से -3 कर लेंगे। 98 - 3 95, ये 98 इंटू 97 का मल्टीप्लिकेशन होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, 98 100 से 2 लेस है, 97 100 से 3 लेस है। ठीक है, तो इन दोनों को 100 से डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का, दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गए। 06 लिखा लास्ट में, 2 डिजिट लिखनी है मल्टीप्लाई करके 100 से डिफरेंस का। अब 98 - 3 कर लिया 95, या इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे में भी 95 आएगा। एक और एग्जांपल देख लो, 92 इंटू 96, ये 100 से 4 लेस है और ये 100 से 8 लेस है। 8 4 जा 32। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरी बात आप तक पहुंच जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना देख के पता लग जाता है। 100 से 8 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस 32, और 92 - 4, 92 से 4 माइनस कर लेंगे 88। ऐसे में भी कर सकते हैं 96 - 8 88। ठीक है, तो ये 92 इंटू 96 है। एक और देख लो स्टूडेंट्स, 93 इंटू 94, 100 से 7 लेस है, 100 से 6 लेस है, 7 6 जा 42, और 93 - 6 87। 93 से -6 कर लेंगे, या 94 से -6 कर लेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं, 88 इंटू 97, 100 से 3 लेस है और 100 से 12 लेस है, 12 3 जा 36। ठीक है, और 88 - 3 85, 88 या 97 - 12 85। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई के लिए आते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास आया, मान लिया 77 इंटू 97, तो 23 इंटू 3 69। ठीक है, और 77 - 3 74। ठीक है, ये 100 से 23 के डिफरेंस में, 100 से 3 के डिफरेंस में, 23 इंटू 3 69, और 77 - 3 इधर से ऐसे में भी माइनस कर सकते हैं, आएगा वही। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर दोनों नंबर 100 से ज्यादा दूर हो गए ना, जैसे मैंने बोला कि 72 इंटू 81, तो अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक तो आपको देखना होगा 100 से 28 लेस, 100 से 19 लेस, तो 28 इंटू 19 आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि वो दोनों नंबर 100 के पास में हो। अगर एक नंबर 100 के पास और एक 100 से दूर भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप इन दोनों को भी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मैंने 100 से दूर लिया और ये 100 के पास लिया, तो उससे क्या हुआ कि 100 से डिफरेंस इजीली मल्टीप्लाई हो पाया। लेकिन यहाँ पर दोनों 100 से दूर हैं तो थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, फायदा नहीं होगा, अप्लाई तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जब दोनों 100 के पास हो, या एक 100 के बिल्कुल पास हो और एक 100 से काफी दूर हो, तो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको टेबल्स वगैरह भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, टेबल्स अगर आपको लर्न नहीं होंगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब मेरे पास मान लिया आया 83 इंटू 95, तो 100 से 5 लेस है, 100 से 17 लेस है। ठीक है, तो 17 इंटू 5 85, और 83 - 5 78। बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, केवल प्रैक्टिस वाली बात है। या 88 इंटू हमारे पास आया, मान लिया 89। अब 100 से 12 लेस है, 100 से 11 लेस है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट में आ रहा है ना 132, तो आप क्या कर सकते हो 32 और 1 कैरी, अगर मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट में आता है तो 1 कैरी।
ठीक है, बाकी सब कुछ वही करना है। 88 माइनस 11 77 और 178, वो कैरी ऐड करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट में आया, तो कैरी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या जैसे मैं बोलूँ 91 इंटू 88, 9 लेस है, ये 12 लेस है, 12 9 जा 108, 1 कैरी, 12 इंटू 9 108 होता है ना 3 डिजिट में, तो 08 1 कैरी। तो अब 88 माइनस 9 कितना होगा हमारा 79, 79 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 80। ठीक है, तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन के इस फॉर्म में है तो। ठीक है, अगर दोनों, ये तो मैंने लिए दोनों नंबर 100 से छोटे, एक नंबर 100 से बड़ा और एक दोनों नंबर 100 से बड़े लें। मान लिया हमारे पास है 107 इंटू 109, दोनों 100 से बड़े। पहले लिए दोनों 100 से छोटे, अब हैं दोनों 100 से बड़े। तो 100 में 7 ज़्यादा है, 100 में 9 ज़्यादा है, 9 7 जो 63 और 107 प्लस 9 116। बहुत सिंपल है। ठीक है, 112 इंटू 104, 100 में 12 ज़्यादा है, 100 में 4 ज़्यादा है। ठीक है, 12 4 जा 48, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 112 प्लस 4 116। ठीक है, और भी देख लेते हैं। मान लिया कि 113 इंटू 107, 100 में 13 ज़्यादा है, 100 में 7 ज़्यादा है। अब आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए 20 तक एटलीस्ट। ठीक है, आपको 20 तक एटलीस्ट टेबल्स लर्न होनी चाहिए, अप टू 20। ठीक है, ये बहुत काम आती है कैलकुलेशंस में। तो 13 7 जा 91 और 113 प्लस 7 120। ठीक है, और भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे हमारे पास मान लिया आ गया 109 इंटू, चलो 113, 13 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 13 इंटू 9 117, 17 और 1 कैरी, 3 डिजिट में आ गया ना। अगर 3 डिजिट में आता है मल्टीप्लाई करके तो 3rd डिजिट कैरी करनी है। ठीक है, तो 113 प्लस 9 तो हमारा हो गया 122 और 123। ठीक है, तो पहले इनिशियली हमने लिए दोनों नंबर 100 से छोटे, फिर दोनों नंबर 100 से बड़े। और अगर एक नंबर 100 से बड़ा और एक नंबर 100 से छोटा हो तब क्या करेंगे? (92 इंटू 104) तब क्या करेंगे? 100 में हमारे पास है ये 8 लेस और 100 में 4 मोर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? -32 नेगेटिव। जब 100 से दोनों छोटे थे तो मल्टीप्लाई करके दोनों नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में आता है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव 85। ठीक है, तो यहाँ तो नेगेटिव में आ गया, तो ऐसे केसेस में हम 32 नहीं लिखेंगे। ऐसे केसेस में इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में 2 डिजिट लिख रहे हैं और ये क्या होता है? 100 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस है ना। तो हम क्या करेंगे? इस 100 प्लेस से 1 कैरी लेंगे, मतलब 100 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 कैरी ले लेंगे, 100 ले लेंगे, 100 इस 32 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 100 माइनस 32 करके कितना आया? 68। तो ये 68 कैसे बना? यहाँ 100 प्लेस से हमने 1 कैरी ले लिया, मतलब 100 ले लिया, और 100 ने इस 32 को 100 माइनस 32 68 लिख लिया। अब सब कुछ वही करेंगे, 92 प्लस 4 कितना आएगा? 96। लेकिन 96 ना लिखकर 95 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ का 6 में से 600 आना था ना, 500 कर दिया, क्योंकि वो 100 इसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में चला गया। ठीक है, दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, मान लिया 96 इंटू 107, 100 में 7 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 कम है, तो ये आ गया -28। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं? ये 100 प्लेस है और यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है -28। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर 100 प्लेस से एक 100 इधर आ गया, यहाँ से 100 ले लिया, मतलब यहाँ जो भी आएगा 100 कम होगा, मतलब 1 कम होगा। ठीक है, तो 100 माइनस 28 72। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? जो अभी तक हम कर रहे थे ना सब में, 96 प्लस 7 103, और उसमें से 1 कम कर लेंगे 102। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। जो नेगेटिव आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से 100 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर 300 आना चाहिए था, 200 हो गया है।
ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आया 98 इंटू 112, 12 ज़्यादा है और ये हो गया -2 कम है, तो मल्टीप्लाई करके आया -24। तो इसको पॉजिटिव बना देंगे ना 76, इसको पॉजिटिव बना देंगे 76, 100 ऐड कर देंगे। तो 100 में का मतलब है यहाँ से 1 कम करना है, जी हाँ, जो भी आएगा। तो ऐड करें तो 110 आना था, 109 हो जाएगा। वैसे 110 आना था ना, या इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या एक और देख लेते हैं, 94 इंटू मान लिया 109, 6 लेस है, ठीक है, और ये 9 मोर है, तो 9 6 -54 हो गया नेगेटिव में। तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे, 46 कर देंगे, और 109 में से 6 गया 103, तो 103 के बदले क्या लिखेंगे 102। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इजीली आप कर सकते हो, कमांड आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो भी 100 के पास हो। इसी तरीके से इसमें आप जो 1000 के पास हो उसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे 1000 बेस लेकर, मतलब आपके पास बड़े बड़े मल्टीप्लाई हो 998 इंटू 991। अब 100 के पास के लिए हम क्या कर रहे थे, आखिरी में 2 डिजिट लिख रहे थे, लेकिन 1000 अगर बेस है तो आखिरी में 3 डिजिट लिखना है। 1000 के डिफरेंस देखना है यहाँ पर, 1000 में 2 कम है, 1000 में 9 कम है। ठीक है, 9 2 18, 0 लगाएंगे आगे। 1000 अगर बेस है तो 3 डिजिट लिखनी है, 100 बेस है तो हम 2 डिजिट लिख रहे थे। ठीक है, 1000 बेस में 3 डिजिट, 9 2 18, 018, और 991 से 2 कम कर लेंगे 989। ठीक है, और भी देख लेते हैं, 989 इंटू 994, 11 6, ये हो गया हमारा 11 6 66, एक 0 लगा लेंगे आगे। ठीक है, और ये अगर माइनस करें 989 से 6 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 983। ठीक है, इसी तरीके से 1000 से ज्यादा के लिए भी देख सकते हैं, 1012, बस ये 1000 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 1000 से डिफरेंस ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको इजीली मल्टीप्लाई कर पाए। बहुत बड़ा ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उसमें ये इजीली अप्लाई हो सकते हैं। तो कई बार कैलकुलेशंस में हमारे पास ऐसे नंबर आ जाते हैं और जिसमें हम इजीली ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ ये 1009, 1009, ठीक है, 1000 में 9 ज़्यादा है, 1000 में 12 ज़्यादा है, 12 इंटू 9 108, तो यहाँ तो 3 डिजिट लिखना है। अगर 100 में 12 या 9 ज़्यादा होता तो तीसरी डिजिट कैरी होती, यहाँ पर 3 डिजिट लिखना है। और हम क्या करेंगे, 1012 में 109 ऐड कर देंगे, तो 1021, ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से वो जो हमने अभी डिस्कस करा था ना, 996 इंटू 1007, 1000 में 7 ज़्यादा है, 4 लेस है, तो ये मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ गया। पहले मैंने दोनों 1000 से कम लिए, एक 1000 से ज़्यादा, एक दोनों 1000 से ज़्यादा, एक 1000 से ज़्यादा, एक 1000 से कम लिया, तो इससे क्या हुआ कि नेगेटिव आ गया -28। तो अब इसमें से क्या है कि क्योंकि ये 3 डिजिट है तो यहाँ से ना 1000 कैरी लेना है। अब 1000 कैरी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 972, 1000 कैरी, यहाँ पर जो भी आएगा 1 कम करना है बस, क्योंकि -28 को पॉजिटिव बना रहे हैं तो 1000 कैरी हो जाएगा यहाँ के डिजिट। तो 1007 में से 4 माइनस करें 1003, तो वहां पर 1002 आ जाएगा। 1000 कैरी लिया ना, 3000 था वो 2000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 इसको पॉजिटिव बनाने में चला गया। ठीक है, एक और आप चाहे तो एग्जांपल ले सकते हो, 991 इंटू हमारे पास आया 1012, तो ये 1000 में 12 ज्यादा है, 1000 में 9 कम है, तो 12 9 जा -108, तो नेगेटिव में आया। हमें तो आखिरी की 3 डिजिट लिखनी है ना। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, 1000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 1000 ऐड होके हमारा हो जाएगा 892, 1000 ऐड हो जाएगा 892, और फिर इसमें 12 ऐड करेंगे या इसमें से 9 माइनस कर देंगे, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1003 आ जाएगा, 1003 का 1002 हो जाएगा, क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से 1000 लिया था, 3000 के बदले 2000 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट काफ़ी इजी है, एक बार प्रैक्टिस के ऊपर बात है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में ही बस ये अप्लाई कहाँ पर होगा, जो 100 के आसपास नंबर हो, 100 से डिफरेंस इजीली मल्टीप्लाई हो पाए, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, और या 1000 के आसपास जो कि 1000 से डिफरेंस इजीली मल्टीप्लाई हो पाए, ऐसे नंबर्स लेने होते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एक और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ऐसे नंबर हैं जैसे फॉर एग्जांपल 73 इंटू 77, ठीक है। अब वो जो 100 से डिफरेंस में देख रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि भाई 27 लेस, तो इस तरीके से तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल उसमें लग रहा है जिनमें 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद 10th digit same and sum of unit digit, sum of unit digit is 10, मतलब ये सेम है 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का सम 10 है, उसी में अप्लाई होगा। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ 62 इंटू 68, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या मैं बोलूँ 91 इंटू 99, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो इनको ऐड करके 10 आ रहा है, ये सेम है। या मैं बोलूँ मान लिया कि 83 इंटू 87, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये सेम हो और इनका सम 10 हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है। और 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 8, 7 8 जा 56, ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, और 6 के बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर 7 6 7 जा 42, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 0 9 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखनी होती है ना, ठीक है। और 9 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 10, 9 10 जा 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, और 9 के बाद क्या आता है 8, 9 8 जा 72। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये किस में अप्लाई होगा, जिसमें यूनिट डिजिट का सम 10 हो और 10th डिजिट सेम हो, वहां पर ये इजीली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक और चाहे तो एग्जांपल ले लेते हैं, 42 इंटू 48, 8 2 जा 16, और 4 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5, 4 5 जा 20, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो ये है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में ही हमारे पास 11 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, 11 मान लो कि 3 4 5 और 6, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ, ठीक है। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जीरो ऐसा लिख लेता हूँ समझाने के लिए, एक जीरो यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, जब भी 11 के साथ मल्टीप्लाई हो तो राइट से पेयर में ऐड करते जाएंगे, और ऐसे राइट से लिखते भी चले जाएंगे। 0 6 6 6 5 कितना हुआ 11, 1 लिखा 1 कैरी। फिर इसको ऐड करेंगे, 4 5 9, 9 1 10, 1 कैरी। फिर इनको ऐड करेंगे 3 और 4 7 और 1 8, और 0 3 3। तो ये 11 का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 3 7 2 इंटू 11। एक और नंबर लिया है, मैं क्या करूंगा, एक जीरो यहां पर, एक जीरो यहां पर, और पेयर में ऐड करता चला जाऊंगा। 0 2 2 और राइट से लिखूंगा, 7 2 9, 7 3 10, 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8, और 0 4 4। ये 11 का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और आप देख सकते हो, 4 3 8 2 9 4। थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, बहुत इजी है। एक जीरो लगाया और राइट से ऐड करते चले गए पेयर में। 0 4 4, 9 4 13, 3 और 1 कैरी, ठीक है। 9 2 11 और 1 12, ठीक है, 2 फिर से 1 कैरी। 8 2 10 और 1 11, फिर से 1 कैरी।
8 और 3 11 और 1 12, 2 फिर से 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, अब कुछ कैरी नहीं है, 0 4 4। ठीक है, पेयर में ऐड करते चले जाएंगे और हम ऐसे में ऐड करते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। तो बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से 22 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो, 22 के साथ, तो 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या है, 11 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा था 22 के साथ मल्टीप्लाई करके वही आएगा, बस उसका दुगना करना है। ठीक है, तो बेसिकली वही करना है, 1 0 और दुगना करते चले जाना है। 0 6 6 6 2 12, 2 और 1 कैरी, 6 और 5 11 2 22 और 1 23, 2 कैरी, 5 और 9 2 18, 18 और 2 20, 2 कैरी, 4 और 3 7 2 14 और 2 16, 1 कैरी, 0 3 3 3 2 6 और 1 7। तो 22 के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, 11 का प्रोसेस ही करना है, बस दुगने करते चले जाना है। जैसे अगर मैं बोलूं 7 2 3 और ये हो गया हमारा 6 इंटू 22, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, ऐड करा 6 6 2 12, 1 कैरी, 6 और 3 9 2 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 और 3 5 5 2 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 7 और 2 9 9 2 18 और 1 19, फिर 1 कैरी, 0 7 7 7 2 14 और 1 15। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है और 33 के लिए इसी तरीके से कर सकते हैं। 11 का ही प्रोसेस करना है और 3 टाइम्स करना है, 1 0 आगे 1 0 आगे, पेयर में ऐड करते चले जाना है, 3 टाइम्स करना है। तो इतना ही करते हैं आज, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम माइंड मैथ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन, ताकि आप जल्दी कर पाएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।